तो दोस्तों अब लगातार भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर जो अपने फुटप्रिंट है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लगातार भारत के द्वारा अपने जो स्वदेशी वेपन्स है उनको बाकी कंट्रीज़ को ऑफर किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रोथ आप सब लोगों को भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर पिछले कुछ समय में देखने को मिली है, तो यहाँ से साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारत ने डेफिनेटली डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में काफ़ी ज़्यादा जो बड़े माइलस्टोन्स हैं इनको अचीव किया है। अगर पिछले साल के क्वार्टर वन के कंपैरिजन में अगर आप इस साल के क्वार्टर वन के जो डिफेंस एक्सपोर्ट के रिजल्ट्स हैं उनको देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 80% का जो उछाल है वो भारत को देखने को मिला है। और इसी बीच अब एक और न्यूज़ ये निकल करके आ रही है कि पीएम मोदी जी और साथ में जो वियतनाम का काउंटर पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में एक मीटिंग को यहाँ पर रखा गया और इस मीटिंग के दौरान में कई बड़े जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मेन की हाईलाइटेड पॉइंट है उसके बारे में मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो मीटिंग थी भारत और वियतनाम के बीच में, तो इसमें दोनों देशों के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कि आने वाले समय में यानी कि लॉन्ग टर्म में कैसे दोनों देशों के रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे और कैसे दोनों देश मिल करके हर सेक्टर में, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो चाहे वो मिलिट्री का सेक्टर हो, इसके ऊपर काम करेंगे। इसके ऊपर डिस्कस किया गया और इसी के साथ में यहाँ पर जो सबसे बड़ा की हाईलाइटेड पॉइंट था तो वो ये था कि भारत ने फाइनली वियतनाम को अपना जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऑफर किया है। तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा खास बात है? तो इसमें सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि भारत ने वियतनाम को जो अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है तो वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टीओटी के तहत किया है। और इसके अलावा भारत लोकल असेंबली के लिए भी यहाँ पर मान चुका है कि अगर वियतनाम भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदता है तो इसके तहत भारत सबसे पहले तो इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ है उनको यहाँ पर वियतनाम के साथ में शेयर करेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं वियतनाम का जो डिफेंस सेक्टर है उनको भी यहाँ पर मदद होगी कि कैसे एक एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया जाता है। इसके बाद में लोकल असेंबली के कारण वियतनाम के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने को लेकर के जो एक इकोसिस्टम है वो भी यहाँ पर तैयार होगा। और अगर हम एक बार इस डील को फाइनलाइज कर देते हैं और हम इनको ये एक्सपोर्ट कर देते हैं तो इसके बाद में अपने आप ही यहाँ पर आप सब लोग कह सकते हैं कि ये भारत की एक तरह से लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर भारत आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लोकल असेंबल वियतनाम के अंदर कर देता है तो इससे आने वाले समय में डेफिनेटली इनकी जो सेना है वो और ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर थोड़े थोड़े समय बाद इन एयर डिफेंस सिस्टम के ऑर्डर देती रहेगी। और क्योंकि इनकी असेंबली लाइन और जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो वियतनाम के अंदर होगी तो इस कारण से यहाँ पर कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम आएगी, जिससे कि इनकी सेना सोचेगी कि जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ये कैपेबिलिटीज़ वाइज डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके सिंगल शॉट जो किल प्रोबेबिलिटी है वो भी लगभग 90% से ऊपर की मानी जाती है। कई एयर डिफेंस सिस्टम जो डबल शॉट होते हैं उनके साथ में भी इस प्रकार की जो एक्यूरेसी है इनको हासिल नहीं कर पाते हैं, जबकि भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की जो किल प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 98% के आसपास की मानी जाती है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप सब कह सकते हैं कि अगर एक बार आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने टारगेट को ट्रैक करके लॉक कर दिया और इसके बाद मिसाइल फायर की गई तो यहाँ पर 100% ऑलमोस्ट चांसेस है कि वो जो टारगेट है वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ में आती है। इसके अलावा भारत अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरी है वो अर्मेनिया को भी इस साल के एंड तक शुरू कर देगा। अर्मेनिया ने भी भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वे खरीद लिए हैं और इसकी मदद से वे जो अजरबैजानी ड्रोन्स हैं ना केवल उनको काउंटर कर पाएंगे बल्कि उनके सामने अजरबैजान और टर्की की साइड से और भी जो हवाई खतरे हैं तो वे उनसे भी निपटने में इस एयर डिफेंस सिस्टम की मदद ले सकेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर वियतनाम के लिए डेफिनेटली आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस सब के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।